कहानी पुरानी हवेली का रहस्य। रात का ठीक 12 बजा था। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था और हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो किसी अनदेखे संकट की चेतावनी दे रही हों। सड़क के किनारे स्थित वह पुरानी हवेली वर्षों से वीरान थी। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उस हवेली में क्या हुआ था, पर सब इतना जरूर जानते थे कि जो भी उसके अंदर गया लौट कर कभी नहीं आया। अध्याय 1। आमंत्रण। रितेश, शहर से हाल ही में लौटा एक युवक, बचपन से इस हवेली के किस्से सुनता आ रहा था। वह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगा कि लोग बस डर से कहानियां बना लेते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों राहुल और नेहा से कहा, चलो आज रात हवेली चलते हैं, देखेंगे आखिर सच्चाई क्या है। दोनों पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आखिर में राजी हो गए। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर निकले। सड़क सुनसान थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी, ऐसी जो हड्डियों में उतर जाए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, पेड़ों की परछाइयां भी डरावनी लगने लगीं। अध्याय 2। सन्नाटा और साया। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। भीतर घुप अंधेरा था। दरवाजा खोलते ही चरमराने की आवाज आई। धूल और जाले से ढकी दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और सीलन की गंध ने माहौल को और भयंकर बना दिया। अचानक रितेश ने देखा, एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। उसने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली। आईने में उनका प्रतिबिंब दिखा, लेकिन अजीब यह था कि नेहा का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, जैसे पानी की लहरों में हिल रहा हो। राहुल ने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन रितेश हंसा। डर गए क्या? बस पुराना आईना है। कहते हुए उसने आईने को छू लिया। तभी एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अध्याय 3। फुसफुसाहट। अंधेरे में उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो? नेहा ने कांपते हुए कहा। तुमने सुना? रितेश बोला। कौन है वहां? किसी ने जवाब नहीं दिया। बस कदमों की आवाज गूंजने लगी, ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे नीचे उतरती हुई। तीनों ने टॉर्च फिर जलाई तो सामने सीढ़ियों पर एक औरत का साया दिखा। उसका चेहरा ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसका पांव जमीन से 1 इंच ऊपर तैर रहा था। रितेश ने टॉर्च उसी पर डाली तो वह अचानक गायब हो गई। अध्याय 4। डायरी का रहस्य। कमरे में उन्हें एक पुरानी फटी डायरी मिली। नेहा ने उसे खोला तो पहली पंक्ति पढ़ी। जो इस घर में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आगे लिखा था, मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया था, अब मैं यहाँ की रक्षक हूं। रितेश के हाथ कांप गए। तभी उन्हें सीढ़ियों पर वही साया फिर दिखा। इस बार वह करीब आ रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी यहां रहोगे? अध्याय 5। अंतहीन सन्नाटा। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह दौड़कर खिड़की की ओर गया, पर वहां दीवार बन चुकी थी। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। कमरे में सब तरफ से दीवारें सिमटने लगीं। नेहा चिल्लाई। रोशनी झपकने लगी। आखिरी बार रितेश ने आईने में देखा। वहां अब 3 नहीं, 4 परछाइयां थीं। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली का दरवाजा आधा खुला देखा। अंदर सन्नाटा था। टेबल पर एक नई डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था, हम यही हैं। कहते हैं, अब जो भी उस हवेली के पास जाता है, रात में उसे 3 परछाइयां दरवाजे के पीछे खड़ी दिखाई देती हैं। एक टॉर्च लिए, एक डायरी पकड़े और एक मुस्कुराती हुई सफेद साड़ी में। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग, हवेली में लौटने वाले व्यक्ति की कहानी भी लिखूं? ऐसे ही और कहानी सुनाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हॉरर ऑफिशियल चैनल।